तबीब फाउंडेशन पाकिस्तान और एक्यूपंक्चर प्रमोशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम कश्मीर में रजहाल लियाकत चौक सब्ज़ार लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का उन्वान दर्द में एक्यूपंक्चर का किरदार था। सेमिनार की सदारत प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सजाद ज़ख्मी प्रिंसिपल इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर ने की। मुल्क पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर शहजाद अनवर ने दर्द में एक्यूपंक्चर के किरदार पर लेक्चर दिया। तलावत कुरान पाक प्रोफेसर हकीम फरहान हनीफ ने पढ़ने का शरफ हासिल किया। प्रोफेसर हकीम सुल्तान ने दर्द के इलाज पर तिब्बे यूनानी के किरदार पर लेक्चर दिया। प्रोग्राम में प्रोफेसर हकीम मोहम्मद खलील, हकीम आसिफ मीर पहलवान, प्रोफेसर हकीम नासर अली, प्रोफेसर हकीम नसीर अहमद, हकीम नसरुल्ला, हकीम राहत और अतिबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक्यूपंक्चर प्रमोशन सोसाइटी के मेंबरान हकीम सरफराज अहमद, हकीम साकिब मजीद, जुल्फ़कार अली, यूनुस मलिक, अरशद मुगल, आफ्ताब खलीजी ने खसूसी शिरकत की। सीने से लगे जाली आप ऊपर लिख दे सकते हैं। जैसे कि वो दर्द मरीज कहते हैं मैं रात को सोता हूँ, जब सुबह उठता हूँ तो मुझे पूरा बदन शदीद दर्द कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उसे ये जो दर्द है ये बलगमी नौयत का दर्द है। आप इसके लिए मुखरज बलगम अद्विया दे दें या आप इसके लिए जैसे हब्बे अज़राकी है, अबे इसमें मुसब्बर की बनी हुई अद्वियात हैं, चाहे कोई भी ऐसी अद्वियात जो बलगम का तनकिया कर सके, वो फौरी तौर पर इस दर्द को कंट्रोल भी करेगा। दूसरे वो दर्द जिसको मैंने अर्ज़ किया है कि वो दबाने से बढ़ जाते हैं, जैसे एड़ी का दर्द है, आप उठते हैं कोई तो लेकिन जैसे चलते हैं पाँव का जैसे बोझ पड़ता है एड़ी के ऊपर जिस्म का तो वो दर्द करना शुरू कर देता है। इसका मतलब आपको क्लासीफाई कर लेना चाहिए दर्द की कौन सी नौई किस्म है। ये सौदावी दर्द था और इसके लिए हमारे पास बेहतरीन दवा है वो हब्बे अयारज है और इसके साथ जो है हमारे पास मौजूद योगराज गूगल है। तीसरी वो दर्द जो सबसे आम तौर पर पाई जाती है, हाँ इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ सौदावी दर्द है, इसके अंदर क्या होता है रतूबात की इंतहाई कमी हो जाती है और आपके आज़ाद डी शेप हो जाते हैं, जिसे आजकल RA फैक्टर रिमेटेड हार्ट अर्थराइटिस कहा जाता है, जिसमें आपके आज़ाद टेढ़े हो जाते हैं, हत्ता कि आपके एल्बो जो है 45 एंगल पे चली जाती है, आपका जो है फ्रोजन शोल्डर इसमें आ जाता है, आपकी टांग जब वो टेढ़ी हो जाए 45 एंगल पे टेढ़ी हो जाती है। तो ये सारी जो अलामात हैं ये सौदावी हैं। तीसरी किस्म वो है जो चलने से तकलीफ बढ़ जाती है, उसकी अलग अलामत ये होती है कि वो सोजन होती है, उसके ऊपर स्वेलिंग होती है, उसके ऊपर आप देखेंगे कैसे मरीज़ का वो हिस्सा जहाँ दर्द है वो पूरा सूजा हुआ है। तो इस तरीके से आप तिब्बे यूनानी के मुताबिक इसकी क्लासीफाई भी करेंगे और उसके मुताबिक टू द पॉइंट जब दवाई देंगे तो यकीन जानो ना सिर्फ अलामत ख़त्म होगी बल्कि उसके तमाम मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तिब ये कहती है कि हम अलामतों का इलाज नहीं करते, हम तो मर्ज़ का इलाज करते हैं और अलामतें सिर्फ मर्ज़ की ज़बान हुआ करती हैं, अलामतें मर्ज़ नहीं हुआ करती। बस मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि डॉक्टर शहजाद अनवर साहब पाकिस्तान का एक नाउन नेम है और एक्यूपंक्चर में ये एक अथॉरिटी है। जब ये बोलते हैं तो माशाल्लाह से
सुनने वाले इनके गर्विदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब पंजाब सोसाइटी के पास कॉलेज रोड पे अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्टेम थेरेपी और एक्यूपंक्चर में और जनरल प्रैक्टिस में ये शानदार तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे केस ये क्योर कर रहे हैं जिनका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। इसकी स्वेलिंग की वजह से है। यहाँ पे मरीज से सिर्फ एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक सवाल। वो सवाल क्या है? मरीज से ये सवाल पूछें जिसकी एड़ी या पाँव में दर्द है कि आप जब सुबह उठ के चलते हैं उस वक्त शुरू का चलना बेहतर है या चलने से थोड़ा चलने के बाद दर्द कम होता है या चलने से दर्द बढ़ता है? दो सवाल। एक कि सुबह जब उठ के चलते हैं और पाँव ज़मीन पे रखते हैं उस वक्त कितना दर्द है, या आप जब चलते हैं तो उस वक्त कितना दर्द है। एड़ी में सारी दर्दें ये एक्लीस टेंडन या प्लांटर फिशाइटिस की वजह से नहीं होती। वो मरीज़ जो आपके सवाल का ये जवाब दे कि जी मैं जब सुबह उठ के पाँव रखता हूँ तो शदीद दर्द है, फिर चलता हूँ तो बेहतर हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर पाँव में पैथोलॉजी हो बेटा तो वो जितनी दफ़ा कदम रखेगा उतनी तकलीफ बढ़ेगी। तो ये जो एड़ी की दर्द है ये एड़ी में नहीं है, ये कमर से आ रही है, ठीक है। ये SI जॉइंट मोस्टली होता है या चौड़े रखते हैं जितने शोल्डर है, बहुत चौड़े नहीं करते और वो, ठीक है। ये उंगलियां इंटरलेस करें, ये सर चलो शाबाश। और इस तरह के ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, टांगे नीचे की तरफ, मतलब ऑपोजिट, ये पाँव नीचे की तरफ है और गर्दन और वो ऊपर की तरफ है। मेरे तो कमर पे स्ट्रेच आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसको 1-8 मिनट होल्ड करें। एक शेर सुनाओ अहमद फराज का, सब बड़ा खूबसूरत शेर है। और एक सफ़ा उसकी किताब में एक सफ़े के ऊपर हेडिंग है एक शेर और एक शेर है, जिस्म बलोर सा नाजुक है जवानी भरती है, अब क्या लड़ाई का टूटी तो बदन टूटेगा, ठीक है। तो एक तो ये आपको बहुत टाइम से देखी हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक्यूपंक्चर को टिप्स से वो रिलेटेड किया जा सकता है? टिप्स जी डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो जी मैं आज इस सवाल का जवाब देने से पहले जो आज का इवेंट था उसके बारे में इतनी इंटरैक्टिव, इतनी पढ़ी लिखी पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस थे और इतने खूबसूरत सवाल जो आप पूछे गए कि मज़ा आ गया लेक्चर देने का। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने सवाल उठाया कि जी क्या हम हिकमत और एक्यूपंक्चर को रिलेट कर सकते हैं। देखें, एक्यूपंक्चर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसके डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। उन डायग्नोस्टिक मेथड्स में वो जो तशखीसी इसका निज़ाम है उसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस पर हम फोकस करते हैं वो नब्ज़ या पल्स डायग्नोसिस है। इसी तरह हिकमत में भी जो नब्ज़ शनासी या पल्स डायग्नोसिस है वो बुनियाद है। और इसी तरह बहुत सारी और अलावा जैसे बलगम होना तो हमारे यहाँ उसको हम फ्लेम या स्टैग्नेशन, ये सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पे ये जितने ट्रेडिशनल तरीका है इलाज हैं, ये एक इनकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी या थेरी है वो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। फ़र्क आगे एप्लीकेशंस का है। हिकमत में हम डायग्नोज करके अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं, इसमें हम डायग्नोज करने के बाद एक सेट ऑफ पॉइंट्स चूज़ करके वो पेशेंट को अप्लाई करते हैं। तो जो हुक्मा हैं उनसे मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है कि वो इस ट्रीटमेंट को ज़रूर सीखें और जब हिकमत और एक्यूपंक्चर मिल के वो करेंगे तो मरीज़ को अगर 10 फ़ायदा हो रहा है तो ये 12-13 और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की और ये टिप के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप है एक्यूपंक्चर, जो कि बहुत अच्छा तरीका इलाज है और अब टिप के साथ जो वो एफिलिएटेड होने जा रहा है तो ये बहुत अच्छी कोशिश है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।